नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार 82 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 64 साल की निर्मला सीतारमण को माताजी कहते हुए क्या बोल गए, जिस पर उपराष्ट्रपति को बुरा लग गया, वित्त मंत्री को गुस्सा आ गया और गुस्से में खड़गे साहब को क्या जवाब दिया निर्मला मैडम ने। इसके अलावा बंगाल सरकार पर ऐसा क्या बोल दिया गुस्सा निकालते हुए, जिसको लेकर बवाल कट गया। और टीएमसी की महिला सांसद मौसम नूर ने वित्त मंत्री मैडम को जबरदस्त आईना दिखा दिया। पहले आपको निर्मला सीतारमण का जवाब दिखाते हैं कि उन्हें मल्लिकार्जुन खड़गे पर क्यों गुस्सा आ गया और वो क्या कहती हैं और उनकी बात में क्या सच्चाई है। उसको देखने के लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भी सुनाएंगे। पहले वित्त मंत्री का गुस्सा देखिए जो खड़गे साहब पर वो निकालती हैं और क्या कहती हैं, जरा सुनिए। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. If the speech does not mention the name of a particular state, does it mean that the schemes of the government of India, the programs of government of India, the externally aided assistance which we obtain from the World Bank and ADB and AIB and so on, institutions such as that, don't go to these states? They go as per a routine. And actually the expenditure statement of the government, the department-wise allocation of the government, clearly item-wise mentions all this. This is a deliberate attempt, and I'm saying this with responsibility. This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states, it won't be given to 2 states. I would challenge the Congress party for all the budget speeches that they've delivered, that in each of the budget speeches, have they named every state of this country? This is an outrageous allegation. This is an outrageous allegation, and now that they've come here, now that the TMC has come here, I would like to say, now that there's a member trying to disrupt me, I would like to say, sir, even the schemes which have been given to Bengal, even the schemes, Chairman sir, you should allow me to say this, even the schemes which have been allocated to Bengal, sir, you asked me to speak. Please don't shout. तो मल्लिकार्जुन खड़गे पर गुस्सा निकालते हुए वित्त मंत्री कहती हैं कि मुझ पर आरोप लगाया गया कि मैंने अपने बजट भाषण में बहुत सारे राज्यों का नाम नहीं लिया। नाम लेने से क्या फर्क पड़ता है? केंद्र सरकार की सारी योजनाओं का लाभ तमाम राज्यों को मिलता है। कांग्रेस ने भी पूर्व सरकारों में कई बजट पेश किए हैं, तब क्या सारे राज्यों का नाम लिया जाता था? घटिया सियासत का आरोप मल्लिकार्जुन खड़गे पर लगा दिया वित्त मंत्री मैडम ने। लेकिन दोस्तों, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाम लेने का मुद्दा उठाया था? और इस गुस्से के आखिर में आपने देखा होगा कि टीएमसी को लेकर भी वो कटाक्ष करती हैं कि टीएमसी वाले भी आ गए, उन्हें भी मैं जवाब देना चाहती हूं। उसके बाद हंगामा मच जाता है। तो टीएमसी को क्या जवाब देती है निर्मला, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की सच्चाई आपको दिखाते हैं। क्या वाकई मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बोला था कि आपने कई राज्यों का नाम नहीं लिया, या उनके हक की बात की थी? मैडम ने आखिरकार वो बात कैसे सुन ली जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोली ही नहीं? पहले आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुनाते हैं, उसके बाद बंगाल को लेकर क्या बोलती हैं वित्त मंत्री, वो आगे आपको दिखाएंगे। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की बयान की सच्चाई देखिए। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और 2 के थाली में पकौड़ा और ये अपना डिलीवरी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने दिन ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, खुर्ची बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, जिसका हम खंडन करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, मैं समझता हूँ कर्नाटक से आए हैं। नहीं, कर्नाटक से आए हैं सर। हमारी तो अपेक्षा ऐसी थी सबसे ज्यादा मुझे ही मिलेगा, लेकिन वो इतना हमको तो कुछ नहीं मिला। तो इसका तो हम खंडन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे और सारे इंडिया पार्टी अलायंस, सारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नहीं, मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसके माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूं, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूं। अगर आप
जिस जिस जगह अपोजिशन पार्टी चुन के आ गई, जिस जिस जगह आपको निग्लेक्ट किया गया है या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। और लोग अगर ऐसा आप करते गए, अगर बैलेंस नहीं होगा, डेवलपमेंट कैसा होगा? आज आपके साथ है, कल लोग वो दूसरों के साथ हो गए। तो लोग अलग-अलग समय में अलग-अलग से करते हैं, इसीलिए मैं इसका खंडन करता हूँ। हम सभी पार्टी के लोग इसको खंडन करते हैं इस टाइप के एटीट्यूड के लिए। Sir, thank you for giving me an opportunity to respond. Much before I respond, I would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. और उसके बाद वॉकआउट कर जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। जब निर्मला मैडम बोलने लगती हैं तो उनके विरोध में वॉकआउट कर जाते हैं। दोस्तों, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की सच्चाई है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भेदभाव किया गया, 2 राज्यों को ज्यादा हिस्सा दिया गया बजट का और कई राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। नाम लेने का मुद्दा नहीं उठाया था कि आपने बजट में उन राज्यों का नाम नहीं लिया। सवाल उठाया था कि बजट में कई राज्यों को कुछ नहीं दिया गया। सवाल उठाया था कि जिन राज्यों में बीजेपी को बुरी हार का सामना करना पड़ा, उनके हिस्से ज्यादा कुछ नहीं आया। यह सवाल उठाया गया था। हां, एक बात उन्होंने गलत बोली, माताजी नहीं बोलना चाहिए था। मल्लिकार्जुन खड़गे से 18 साल छोटी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिस पर उपराष्ट्रपति उनको टोकते भी हैं। लेकिन वित्त मंत्री के इस आरोप में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह आरोप लगाया था कि आपने कई राज्यों का नाम नहीं लिया। बेवजह की कहानी बना लेती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उसके बाद ऐसा गुस्सा दिखाती हैं। टीएमसी के सांसद सवाल करते हैं तो टीएमसी को लेकर क्या बोलती हैं? एक तरफ तो बात करती हैं कि तमाम राज्यों को हमने दिया है कुछ ना कुछ, उसके बाद जब बंगाल वाले सवाल उठाते हैं कि हमें कुछ नहीं दिया गया, तो वित्त मंत्री क्या लॉजिक देती हैं? अपने आप में संघीय ढांचे के खिलाफ इस तरह का बयान है, अपने आप में सरकारों के प्रति अविश्वास को दिखाता है। और क्या आरोप लगाती हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? टीएमसी सांसदों को जवाब देते हुए जरा गुस्सा देखिए वित्त मंत्री का बंगाल सरकार पर, टीएमसी सांसदों पर, जरा सुनिए। Let me answer, sir, the members from TMC. Even yesterday, the TMC questioned the budget, saying, "Oh, nothing has been given to Bengal." Let me just highlight the fact that the several schemes given by Honorable Prime Minister in the last 10 years have not even been implemented in West Bengal. Health insurance, and you have the audacity to ask me now. Bengal should correct its rules. बंगाल सरकार कहती है कि हमारे हिस्से का बहुत ज्यादा पैसा पेंडिंग है, मोदी सरकार के तमाम मंत्रालयों में जीएसटी का पैसा बाकी है। उसके बाद वित्त मंत्री आरोप लगाती है कि आपको सबसे पहले अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। आखिरकार ये दुरुस्त करने का पैमाना क्या है? वित्त मंत्री को लॉजिक के साथ जवाब देना चाहिए था कि देखिए, आप गलत बोल रहे हैं, बंगाल सरकार को बजट में हमने ये दिया है। उसकी बजाय वित्त मंत्री कहती हैं कि पहले बंगाल सरकार अपने आप को करेक्ट करे, उसके बाद आपको कुछ बोलने का अधिकार है। तो इस तरह गुस्सा दिखाती हैं टीएमसी और बंगाल सरकार को वित्त मंत्री मैडम। और उसके बाद टीएमसी की युवा सांसद मौसम नूर क्या कहती हैं? अपने इलाके का हाल बताते हुए कहती हैं कि वित्त मंत्री ने 0 दिया है बंगाल को, और किन हालात में 0 दिया है। मालदा की बात वो उठाती हैं और क्या कहती है, जरा सुनिए। Yes, madam. So thank you for accepting my 0 hour as the first notice. You have been very generous. However, the finance minister has not been at all generous. 0 has been given to Bengal in the budget, and 0 has been given to battle the floods of Malda. So here I am in Parliament speaking for the people of Malda Uttar and Malda Dakshin on behalf of the Trinamool Congress. Sir, every year during the monsoons, Malda, where I hail from, is devastated by major floods and erosions by the river of Ganga, Mahananda, Fulahar and Tangon. But this year, it is more alarming. Huge areas of lands will be engulfed by the rivers. People will lose their lands, mango orchards, farming fields, and the situation will render lakhs of people homeless. तो यहां पर मौसम नूर कहती है कि उपराष्ट्रपति जी, आप तो बेहद उदार है कि आपने मुझे समय दे दिया, लेकिन वित्त मंत्री बिल्कुल उदार नहीं है, क्योंकि बंगाल को उन्होंने एक 0 दिया है और मालदा के लिए भी कुछ नहीं दिया। वो मालदा जहां पर हर साल बाढ़ से तबाही आ जाती है। मालदा उत्तर और दक्षिण में बाढ़ की वजह से इस साल भी भयंकर नुकसान होने वाला है। उसके बावजूद मोदी सरकार के बजट में उस बाढ़ से निपटने के लिए कोई राहत पैकेज नहीं दिया गया। तो इस तरह टीएमसी के सांसद बताते हैं कि बंगाल के साथ भेदभाव किया गया है।
आप विपक्षी सांसदों पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऐसे गुस्से को लेकर क्या सोचते हैं? लॉजिक के साथ जवाब देने की बजाय क्या ऐसी बॉडी लैंग्वेज के साथ गुस्सा दिखाते हुए वित्त मंत्री को जवाब देना चाहिए? इतनी बड़ी कुर्सी पर है, क्या शालीनता के साथ, तर्क के साथ उन्हें विपक्षी नेताओं के सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।